नमस्कार दोस्तों, हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक कर रहे हैं। उसी रूप में आज का हमारा टॉपिक है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर स्थित देश, इक्वेटर लाइन एंड कंट्रीज। यानी भूमध्य रेखा मुख्य रूप से किन किन देशों से होकर गुजरती है और उन देशों की मैप में लोकेशन, स्थिति, अवस्थिति को देखेंगे। साथ ही उन देशों की कैपिटल और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा मुख्य रूप से 3 कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। अब ये 3 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्टिनेंट है वो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दूसरा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप। और तीसरा है एशिया कॉन्टिनेंट यानी एशिया महाद्वीप। 3 कॉन्टिनेंट्स या 3 महाद्वीप के अलावा जलीय भाग या वाटर बॉडी की बात करें तो ये भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन 3 महासागर या 3 ओशन से होकर भी गुजरती है। ये ओशंस या महासागर है, सबसे पहला है पैसिफिक ओशंस यानी प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक ओशंस यानी अटलांटिक महासागर, और तीसरा है इंडियन ओशंस यानी हिंद महासागर। तो इन 3 प्रमुख ओशन से होकर और 3 ही महाद्वीपों से होकर भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन गुजरती है। अब हम इसको महाद्वीप वाइज देखते हैं, कौन कौन से देश है उनसे होकर ये गुजरती है। सबसे पहले बात करते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ऐसे कौन कौन से देश है जहां से होकर इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा गुजरती है। तो सबसे पहला देश है जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है वो है इक्वेडोर। इक्वेडोर से होकर गुजरने के बाद में ये गुजरती है कोलंबिया से, और कोलंबिया से गुजरने के बाद में ये गुजरती है ब्राज़ील से। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 3 प्रमुख देश है जहाँ से होकर भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन गुजरती है, जिसमें सबसे पहले इक्वेडोर से गुजरती है, इक्वेडोर के बाद में कोलंबिया से गुजरती है, कोलंबिया से बाद में ब्राज़ील से होकर गुजरती है। तो ये 3 प्रमुख देश है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अब बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका महाद्वीपीय देशों की जहां से होकर भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन गुजरती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में सबसे पहला देश है साओ टोम व प्रिंसेप। तो सबसे पहला जो देश है वो है साओ टोम और प्रिंसेप, जहां से होकर इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा गुजरती है। इसके बाद में गुजरती है गैबन से होकर, गैबन के बाद में ये गुजरती है कांगो गणराज्य से, कांगो गणराज्य से गुजरने के बाद में ये गुजरती है कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य से, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य से गुजरने के बाद में ये गुजरती है युगांडा से, युगांडा से गुजरने के बाद में भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन गुजरती है केनिया से, केनिया से गुजरने के बाद में ये गुजरती है सोमालिया से। तो ये प्रमुख अफ्रीकी कॉन्टिनेंट्स या अफ्रीकी महाद्वीप ये देश थे जहाँ से होकर इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा गुजरती है, जिसमें सबसे पहला है साओ टोम व प्रिंसेप, उसके बाद में गैबन, उसके बाद में कांगो गणराज्य, उसके बाद में कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, उसके बाद में युगांडा, उसके बाद में केनिया और उसके बाद में सोमालिया। तो ये प्रमुख देश है जहाँ से होकर इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा गुजरती है। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट्स के बाद में बात करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट्स की, एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप के ऐसे कौन कौन से देश है जहाँ से होकर इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा गुजरती है, जिसमें सबसे पहला देश है मालदीव। तो सबसे पहला एशिया कॉन्टिनेंट्स में या एशिया महाद्वीप में जो देश है वो है मालदीव, जहाँ से होकर इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा गुजरती है। मालदीव के बाद में ये गुजरती है इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया से गुजरने के बाद में ये गुजरती है किरिबाती से। तो ये प्रमुख 3 देश है जहाँ से होकर भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन गुजरती है। ठीक है, तो कौन कौन से देश है। तो सबसे पहला है मालदीव, मालदीव के बाद में इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद में किरिबाती। तो ये प्रमुख 3 देश है जहाँ से होकर इक्वेटर लाइन गुजरती है। ये एशिया महाद्वीप के देश है। इस रूप में अभी हमने मैप में देखा कौन कौन से देश है जहाँ से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। तो 3 कॉन्टिनेंट्स है, और 3 कॉन्टिनेंट्स देखने के बाद में अब हम देखते हैं वाटर बॉडी या जलीय भाग की जहाँ से होकर इक्वेटर लाइन गुजरती है। तो सबसे पहले ये गुजरती है
पैसिफिक ओशियन से यानी प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। पैसिफिक ओशियन के बाद में ये गुजरती है अटलांटिक ओशियन से यानी अटलांटिक महासागर से, और अटलांटिक महासागर या अटलांटिक ओशियन से गुजरने के बाद में ये गुजरती है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर से। तो ये प्रमुख 3 महासागर है जहाँ से होकर भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन गुजरती है। ठीक है, ये तो वाटर बॉडी हो गई, और पहले हमने कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीपीय देशों को देखा था। अब इनको हम रिटर्न में तथ्यों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो सबसे पहले दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीपों के देशों को देखते हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के देश को देखते हैं। तो सबसे पहला जो देश था जहाँ से होकर इक्वेटर लाइन गुजरती है वो है इक्वाडोर से। ठीक है, और इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। उसके बाद में गुजरती है कोलंबिया से, और कोलंबिया की जो राजधानी है वो है बोगोटा। ठीक है, बोगोटा। ठीक है, तो उसके बाद में गुजरती है कोलंबिया के बाद में ये गुजरती है ब्राज़ील से, और ब्राज़ील की जो राजधानी है या कैपिटल है वो है ब्राज़ीलिया। ठीक है, तो ये प्रमुख 3 देश हो गए जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं जहाँ से होकर इक्वेटर लाइन गुजरती है। तो सबसे पहला इक्वेडोर जिसकी कंट्री है कैपिटल है क्विटो, उसके बाद में कोलंबिया जहाँ की कैपिटल है बोगोटा, और उसके बाद में है ब्राज़ील और इसकी जो राजधानी वो है ब्राज़ीलिया। तो ये 3 प्रमुख देश हो गए। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बाद में देखते हैं अफ्रीकी महाद्वीप के देश जहाँ से होकर इक्वेटर लाइन गुजरती है। तो सबसे पहला जो देश है वो है साओ टोम और प्रिंसेप। ठीक है, तो सबसे पहला देश है साओ टोम और प्रिंसेप, और इसकी कैपिटल है साओ टोम। साओ टोम और प्रिंसेप के बाद में देखते हैं गेबेन, और गेबेन की जो है कैपिटल है वो है लिब्रेविले। ठीक है, लिब्रेविले। गेबेन के बाद में गुजरती है कांगो गणराज्य, और जहाँ की कैपिटल है ब्राज़ाविले। ठीक है, कांगो गणराज्य की राजधानी है ब्राज़ाविले। उसके बाद में गुजरती है कांगो गणराज्य, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य या कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, और इसकी कैपिटल है किंशासा। ठीक है, कांगो लोकतांत्रिक या कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, और इसकी जो कैपिटल है वो है किंशासा। ठीक है, और उसके बाद में गुजरती है ये युगांडा से, युगांडा की कैपिटल है कंपाला। ठीक है, उसके बाद में गुजरती है केनिया से, और केनिया की जो कैपिटल है वो है नैरोबी, और उसके बाद में गुजरती है ये सोमालिया से, और सोमालिया की जो कैपिटल है वो है मोगादिशु। ठीक है, सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु। ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट्स या अफ्रीका महाद्वीपीय देश है जहाँ से होकर इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले बात करें तो जिसमें सबसे पहले साओ टोम और प्रिंसेप से होकर गुजरती है, उसके बाद में गेबन से, उसके बाद में कांगो गणराज्य से, उसके बाद में कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य या कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से, उसके बाद में युगांडा से, और उसके बाद में केनिया से, और उसके बाद में सोमालिया से। तो ये प्रमुख अफ्रीकी महाद्वीपीय देश है जहाँ से होकर इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप के बाद में देखते हैं एशिया महाद्वीप के देशों को, एशिया कॉन्टिनेंट्स के देशों को जहाँ से होकर इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा गुजरती है। एशिया महाद्वीप में सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले ये गुजरती है मालदीव से, जहाँ मालदीव की कैपिटल है माले। मालदीव के बाद में ये गुजरती है इंडोनेशिया से, और इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो है जकार्ता। वर्तमान में इसकी कैपिटल जकार्ता है, लेकिन इसमें परिवर्तन होने की संभावना है, और ये परिवर्तन होकर काली मंथन हो सकती है, क्योंकि जकार्ता जलीय भाग से घिरा हुआ है, और ये जलीय भाग से घिरा होने के कारण इसका जलमग्न होने की संभावना है। इस कारण से इसकी राजधानी को जल्द ही परिवर्तन कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया के बाद में भूमध्य रेखा गुजरती है किरिबाती से। तो ये प्रमुख एशिया महाद्वीप के देश है जहाँ से होकर इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा गुजरती है, जिसमें सबसे पहले मालदीव, मालदीव के बाद में इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद में किरिबाती। महाद्वीपीय भाग के बाद में देखते हैं जलीय भाग या वाटर बॉडी जहाँ से होकर इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा गुजरती है, जिसमें सबसे पहला है पैसिफिक ओशियन से होकर गुजरती है, यानी प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। प्रशांत महासागर के बाद में ये गुजरती है अटलांटिक ओशियन से, यानी अटलांटिक महासागर से। अटलांटिक महासागर के बाद में ये गुजरती है इंडियन ओशियन से, यानी हिंद महासागर से। तो ये प्रमुख जलीय भाग है जहाँ से होकर
इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर के बाद में अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर के बाद में ये गुजरती है हिंद महासागर से। इस रूप में आज हमने इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा जो किन किन देशों से होकर गुजरती है या इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा पर स्थित देशों को देखा, जिसमें कॉन्टिनेंट्स वाइज यानी महाद्वीप के अनुसार देखा। सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के देशों को देखा। उसके अलावा जलीय भाग की बात करें तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। ठीक है, अगले वीडियोस में हम मकर रेखा को देखेंगे और उसके बाद में हम प्रमुख याम उत्तर रेखा को देखेंगे, GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम। वो किन किन देशों से होकर गुजरती है, उन देशों की स्थिति, लोकेशन, अवस्थिति और उन देशों की कैपिटल और अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।